नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है? ये कैसे काम करता है? क्या लॉ ऑफ अजम्पशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अलग है? हम इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है। लॉ ऑफ अजम्पशन के अनुसार आपकी कोई भी इच्छा जिसे आप वास्तविकता में बदलना चाहते हैं, उसके लिए आपको बस ये मानना होगा वो इस समय आपके जीवन में उपस्थित है। आपकी इच्छा अब पूर्ण हो चुकी है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई तकनीक का प्रयोग नहीं करना होता, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करते हैं। विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, अपनी इच्छा को वर्तमान में लिखते रहना, या फिर अफर्मेशन, अपने आप से उन इच्छाओं को बार बार दोहराना। आपको लॉ ऑफ अजम्पशन में ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। सिर्फ अपनी इच्छा को अपनी वास्तविकता स्वीकार करना होता है। आपको वो खुशी इस समय रहकर महसूस करनी होगी जो खुशी आपको आपकी इच्छा प्राप्त होने पर मिलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है, अपनी इच्छा को सोचें, उसे महसूस करें वर्तमान में, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद कहें और अपनी इच्छा पर बार बार ध्यान न ले जाएं। आपकी इच्छा से जुड़ी हुई सारी नकारात्मक भावनाएं, डर, निराशा, शंका, इनकी जैसी नकारात्मक भावनाओं को अपने भीतर से निकाल दें। और वहीं लॉ ऑफ अजम्पशन आपसे कहता है, आपको आपके जीवन में जो भी चाहिए, अब आप उसे वर्तमान में रहकर महसूस करें। ये स्वीकार कर लें कि वो इच्छा अब आपकी वास्तविकता बन चुकी है और उससे जुड़ी हुई सभी नकारात्मक भावनाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, अब आपकी इच्छा आपकी वास्तविकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे कहता है, आप इस समय ऐसा महसूस करें जैसे आपकी इच्छा आपके जीवन में आ चुकी है। आपने वो सब प्राप्त कर लिया है जिसकी आप कामना करते थे। वहीं दूसरी ओर लॉ ऑफ अजम्पशन भी आपसे यही कहता है, अब आपकी इच्छा वास्तविकता का रूप ले चुकी है। आप इस बात को स्वीकार कर लें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है। लॉ ऑफ अजम्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ इतना सा अंतर है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई प्रकार की तकनीक बताई जाती हैं जिन्हें आपको प्रयोग करना होता है अपने जीवन में निरंतर रूप से। परंतु लॉ ऑफ अजम्पशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ये मानना होता है अब आपकी इच्छा आपके जीवन में आ चुकी है और उसे महसूस करना होता है। उससे जुड़ी हुई भावनाओं को जागृत करना होता है। बस आपको इतना सा कार्य करना होता है।
यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए, तो आपको कई प्रकार की तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग। ऐसी तकनीकें आपको निरंतर करते रहना होता है, जिसकी वजह से आप में से कई सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो कुछ दिन करते हैं और फिर 1-2 दिन नहीं करते, उसके बाद करते हैं, जिसकी वजह से आपको आपका मनचाहा परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता। यदि आप लॉ ऑफ अजम्पशन का प्रयोग करते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तो इसमें आपको निरंतर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपको अपने पूरे हृदय से ये स्वीकार करना होता है कि आपकी इच्छा अब आपके जीवन में है, आपने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई परिणाम नहीं मिला, परंतु लॉ ऑफ अजम्पशन से उन्हें उनकी मनचाही इच्छा प्राप्त हो गई। तो इसके पीछे कारण क्या है? जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन दोनों एक ही है, फिर भी आप अपनी इच्छा को प्राप्त नहीं कर पाए। दोस्तों, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तब कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में ये बात बैठी होती है कि ये सब आप जो भी तकनीकें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उसे पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, आपकी वास्तविकता बन चुकी है। और ये कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करता है आपकी इच्छाओं को वास्तविकता का रूप लेने में। और वहीं यदि आप लॉ ऑफ अजम्पशन का प्रयोग करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने अंतर मन से ये मान लेते हैं आपकी इच्छा अब पूर्ण हो चुकी है, वो इस समय आपके जीवन में उपस्थित है। इसके बाद आपके मन में पाने की कुछ भी इच्छा श्रेष्ठ नहीं रहता है तो सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता यूनिवर्स के प्रति। और ऐसा करने के बाद आप अपनी इच्छाओं से वाइब्रेशनली अलाइन हो जाते हैं और फिर आप अपने जीवन में वही आकर्षित करते हैं जिनसे आप वाइब्रेशनली अलाइंड हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपनी कोई इच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सहायता से पूर्ण नहीं कर पाते और वहीं लॉ ऑफ अजम्पशन की मदद से आप अपनी किसी इच्छा को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन दोनों अलग अलग हैं। इसके पीछे एक कारण हो सकता है आपका सबकॉन्शियस ब्लॉकेज, जो आपको मैनिफेस्ट करने से रोक रहा है। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन ये अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस इनके नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। यदि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से परिणाम मिलता है तो इसके पीछे का भी कारण आप समझ गए हैं, और नहीं मिलता तो इसके पीछे का भी कारण समझ गए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप कितनी भी तकनीकें करें, उसके पीछे का कारण सिर्फ ये है आपको उन भावनाओं को महसूस कराना, आप वैसी भावनाएं जागृत कर पाएं जो यूनिवर्स को ये बता पाए कि आपकी इच्छा वास्तविकता में बदल गई है। और यही काम आप लॉ ऑफ अजम्पशन में भी करते हैं, पर बिना किसी तकनीक के। यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कोई तकनीक ना करें,
सिर्फ ये महसूस करें, आपकी इच्छा आपके वास्तविकता में आ चुकी है। उसने वास्तविकता का रूप ले लिया है। अब कोई भी कमी नहीं है, ना कोई डर है। अब आपकी इच्छा आपके पास है। तो बिना किसी तकनीक के आप देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके लिए काम करता है, क्योंकि इनके नाम अलग अलग हैं पर ये एक ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला होगा और आप अपने जीवन में लॉ ऑफ अजम्पशन का प्रयोग ज़रूर करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया है और आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। ये जानकारी आप अपने परिवारजन, दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करिएगा।